हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा जिंदगी से सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्ते दोस्तों, स्टैटिस जीके की प्रैक्टिस सेट में आप सभी को स्वागत है। पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आप लोग जानते हो कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ है जी। आप कहेंगे वो जो है वो आपका गोवा में है जी। समुद्र को देखने के लिए सब कहाँ जाते हैं जी। आप कहेंगे वो जो आते हैं वो आपका गोवा में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं जी। आप कहेंगे ये गोवा में जाते हैं। तमिलनाडु में किसकी जो है वो आपका अनुसंधान संस्थान है जी। आप कहेंगे तमिलनाडु में। यार तमिलनाडु में तो आपका तमिलनाडु में आपका चमड़ा चमड़ा का अनुसंधान संस्थान है कि चेन्नई में। तमिलनाडु के आपका चेन्नई में तमिलनाडु के आपका चेन्नई में की अगर हम बात करते हैं चेन्नई, क्या जी चेन्नई की बात करते हैं तो वहां पे आपका चमड़ा अनुसंधान है। कहाँ पे है जी। आप कहेंगे चमड़ा अनुसंधान संस्थान है जहाँ पे जो है वो आपका रिसर्च किया जाता है। अच्छा केरला में कहाँ है जी। आप कहेंगे केरला में मसालों का अनुसंधान संस्थान है। क्या है जी। आप कहेंगे मसाला का अनुसंधान संस्थान है। उड़ीसा में क्या है जी। आप कहेंगे उड़ीसा में जो है उड़ीसा में आपका चावल, क्या जी आप कहेंगे चावल का अनुसंधान संस्थान है। कुछ और इम्पोर्टेंट है जैसे कि हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कि रेड यहाँ पर नहीं लेते हैं। आप कहेंगे रेड नहीं लीजिए तो हम लोग ले लेते हैं येलो ले लेते हैं। अच्छा खाद्य प्रौद्योगिकी की मैं बात करता हूँ तो प्रौद्योगिकी की जो है आपका रिसर्च अनुसंधान है वो आपका कहाँ है जी। आप कहेंगे मैसूर में है। मैसूर कहाँ पे पड़ती है जी। आप कहेंगे पड़ती है आपका कर्नाटक में पड़ती है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है जी। आप कहेंगे जोधपुर में है। और जोधपुर कहाँ है जी। आप कहेंगे राजस्थान में। अच्छा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है जी। आप कहेंगे ये देहरादून में है जो कि उत्तराखंड में पड़ती है। अच्छा भारत का पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ है जी। आप कहें ये भी देहरादून में है जी। अच्छा सूचना एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है जी। आप कहेंगे प्रयागराज में है जी। तो इसको बार बार आप रिवीजन करिएगा कि गोवा में आपका जो है वो आपका समुद्री विज्ञान संस्थान का यहाँ पे मुख्यालय है जी। और तमिलनाडु के चेन्नई में आपका चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। केरला में आपका मसाला अनुसंधान संस्थान है। उड़ीसा में आपका चावल अनुसंधान संस्थान है। खाद्य प्रौद्योगिकी में आपका जो है वो खाद्य प्रौद्योगिकी में आपका मैसूर खाद्य प्रौद्योगिकी में आपका मैसूर अनुसंधान संस्थान है। मैं सॉरी खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपका मैसूर में है। अच्छा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपका जोधपुर में है। वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में है। और पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में। और सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पे है जी। आप कहेंगे प्रयागराज। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, कहता है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान अवस्थित है तो कहाँ है जी। राष्ट्रीय चावल के लिए अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि चावल के लिए जो है वो आपका उड़ीसा में। कहाँ पे है जी। आप कहेंगे उड़ीसा में है जी। तो आप कहेंगे कटक आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कासरगोड जहाँ पे आपका जो है वो आपका नारियल के लिए इंस्टीट्यूट है। अगर राजमुंदरी की बात करें तो राजमुंदरी राजा जो पीती है वो आपका तंबाकू पीती है, तंबाकू अनुसंधान संस्थान। लखनऊ की बात करते तो लखनऊ में आपका आम है जी। बीज और औषधि के लिए भी रिसर्च की जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट्स है जैसे कि आप देख सकते हैं आलू के लिए जो आपका शिमला शिमला में रिसर्च की जाती है। नमक के लिए नमक के भाव जो एक जैसे रहते हैं भावनगर गुजरात में। जूट के लिए बैरकपुर आपका वेस्ट बंगाल में। चीनी के लिए कानपुर में। डेयरी के लिए आपका करनाल में। और सरसों के लिए भरतपुर में। कपास के लिए नागपुर में। और सोयाबीन के लिए इंदौर में रिसर्च की जाती है जी। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है दोस्त कि यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यूनिसेफ की अगर मैं बात करता हूँ तो यूनिसेफ की अगर मैं बात करता हूँ जिसकी हेडक्वार्टर आपका जो है यूनिसेफ की हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। और जिसकी स्थापना कहाँ पे होती है दोस्त। आप कहेंगे स्थापना जो होती है वो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना होती है। जिसकी सद्भावना राजदूत बनाई जाती
है आयुष्मान खुराना को बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है दोस्त? आप कहेंगे आयुष्मान। किसको बनाई जाती है? आप कहेंगे आयुष्मान खुराना को। किसकी दोस्त? आयुष्मान खुराना को बनाई जाती है। आयुष्मान खुराना को बनाई जाती है। अगर मैं देखें कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जैसे कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आपका वर्ल्ड बैंक की स्थापना दिवस मनाई जाती है 1945 को। कब जी? 1945 को। यूनेस्को के बारे में आपने जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल प्रोग्राम की स्थापना जो होती है वो कब होती है जी? तो आप कहेंगे 1945 को होती है ना। हाँ। ओ, ओपेक की स्थापना कब होती है जी? ओपेक की स्थापना कब होती है? तो आप कहेंगे ओपेक का स्थापना जो होती है वो 1960 में होती है। ओपेक की फुल फॉर्म क्या होता है जी? आप कहेंगे ओपेक की फुल फॉर्म होती है, ओपेक की फुल फॉर्म होती है ऑयल पेट्रोलियम। क्या होती है? ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री की स्थापना होती है 1960 में होती है। WWFP यानी कि WFP का मतलब क्या होती है? आप कहेंगे WFP का फुल फॉर्म होती है, आप कहेंगे WFP का फुल फॉर्म क्या होती है? आप कहेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम होती है। क्या होती है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम होती है, जिसकी स्थापना होती है 1961 में होती है। कुछ यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे आसियान यानी कि आसियान का फुल फॉर्म क्या होती है? आप कहेंगे आसियान का फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन। क्या होती है जी? आप कहेंगे आसियान की एसोसिएशन साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर एशियन। क्या होती आसियान की फुल फॉर्म क्या होती? सो साउथ की क्या है यहाँ पे? आसियान की फुल फॉर्म होती है आपका आसियान की फुल फॉर्म होती है दोस्त, आसियान की अगर मैं बात करूं तो आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है? आप कमेंट करिए कि आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है। आसियान आसियान की फुल फॉर्म जो होती है वो आपका क्या होती है? तो आसियान की फुल फॉर्म जो होती है दोस्त, उसका फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशन होती है। क्या होती है? आसियान नेशन होती है। क्या होती है जी? आसियान नेशन होती है। अच्छा, उसके बाद में आपका सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? आप कहेंगे सार्क की फुल फॉर्म जो होती है, सार्क की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है जी? आप कहेंगे सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना 1985 में होती है, और एशियान की फुल फॉर्म होती है 1967 में होती है। WTO यानी कि क्या WTO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो WTO की वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उसकी स्थापना 1995 में होती है। ब्रिक्स ब्रिक्स मतलब आपका ब्राजील हो गया, रूस हो गया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की स्थापना, ब्रिक्स की स्थापना होती है 2000 कब होती है? आप कहेंगे 2009 में होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है हमारे पास कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओहो, अरे यार, क्या हो गया? तो आप कहेंगे कि ये जो है वो आपका है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे कि द हेग में स्थित है। अच्छा, द इंटरनेशनल की अगर मैं बात करता हूँ कि इंटरनेशनल की अगर मैं बात करता हूँ तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी स्थापना कब होती है जी? तो आप कहेंगे इसकी स्थापना जो होती है वो आप कहेंगे कि 1945 को होती है। कब होती है जी? आप कहेंगे 1945 को होती है। कब होती है? 1945 को होती है। कब होती है? 1945 की होती है। और हालांकि ये काम जो करती है वो एक्टिव, क्या होती है? एक्टिव जो होती है वो आपका 1940 क्या होती है? ओहो, 1946 से होती है। कब होती है जी? 1946 से होती है। अच्छा, इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जो है वो जजों की संख्या कितनी थी? तब कहेंगे जजों की संख्या जो थी
वो आपका कितनी थी 15 थी। और इन जजों को जो है वो कार्यकाल यानी कि टेन्योर कितना था, तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका 9 वर्ष है। कितना है जी, आप कहेंगे यहाँ पे 9 वर्ष है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप कहेंगे नाटो का मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो नाटो की हेडक्वार्टर जो है वो आपका कहाँ पे है जी, आप कहेंगे कि ये ब्रुसेल्स में। कहाँ पे है जी, ब्रुसेल्स में। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं यानी कि स्टैब्लिश की बात करूं तो इसकी स्थापना होती है 1949 में होती है। कहाँ पे होती है जी, 1949 में होती है। अगर इसकी सदस्यता की अगर हम बात करते हैं, सदस्यता की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसमें 32 सदस्य हैं। अच्छा, 32वां जो आपका राज्य बनी है वो आपका कौन बनी है, तो आप कहेंगे कि कौन बनी है जी, आप कहेंगे स्वीडन बनी है। अच्छा, स्वीडन ने नाटो की जो है वो नाटो की सदस्यता कब ली है जी, आप कहेंगे ये जो लिया है वो आपका लिया है, कब लिया है जी, आप कहेंगे ये जो लिया है वो आपका 2024 में लिया है। कब लिया है जी, 2024। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि किस देश में सार्क SAARC सचिवालय का मुख्यालय स्थित है। इसको कहते हैं द चेस भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं किस देश में सार्क सचिवालय का मुख्यालय स्थित है तो कौन हो जाएगा जी, आप कहेंगे नेपाल में। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सार्क के मुख्यालय जो बनाया गया था वो आपका 1985 में। कब जी, 1985 में ढाका बनाया गया था। कब बनाया गया था, आप कहेंगे कि इसको जो बनाया गया था वो आपका ढाका बनाया गया था। लेकिन लेकिन कुछ समय के बाद यानी कि 2 साल के बाद आपका जो बनाया गया वो आपका काठमांडू। कब जी, आप कहेंगे काठमांडू 1987 में बना दिया गया। कहाँ पे जी, 1987 में बना दिया गया। इसमें मेंबर्स की बात करते हैं तो इसमें मेंबर जो है वो कितने, आप कहेंगे 8 है। ऑब्जर्वर कंट्री जो है वो कितने है जी, आप कहेंगे ऑब्जर्वर कंट्री जो है वो आपका 9 है। और सार्क की यूनिवर्सिटी बनाया गया था कहाँ पे है जी, आप कहेंगे न्यू दिल्ली में। इसमें 8 सदस्य हैं, कौन कौन है जी MVVS पानी, PANI पानी। आई से क्या होता है, इंडिया होती है। जी से नेपाल होती है, ए से अफगानिस्तान होती है, और पी से पाकिस्तान होती है। एम से मालदीव होती है, बी से भूटान होती है, और बी से आपका बांग्लादेश होती है, ए से श्रीलंका होती है। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एडीवी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो एडीवी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप कहेंगे एडीवी की स्थापना जो होती है वो होती है आपका 1966 में। कब होती है जी, इसकी डेट भी पूछी जाती है 19 दिसंबर। कब जी, आप कहेंगे कि 19 दिसंबर 1966 को। कब जी, 19 दिसंबर 1966 को होती है। इसमें मेंबर जो है वो कितने, तो आप कहेंगे इसमें मेंबर जो है वो आपका 49 है और आपका 19 है। टोटल जो है अगर मैं बात करूं तो कितने हैं, 68 है। 49 जो है वो आपका एशियन कंट्रीज है, और ये जो है वो आपका साउथ कंट्री है, मतलब आउटर कंट्रीज है। 19 जो है। अच्छा, पूछा था कि एडीवी की जो प्रेसिडेंट रहते हैं यानी कि प्रेसिडेंट यानी कि बोले तो अध्यक्ष जो रहते हैं वो आपका सारे के सारे रहते हैं जापान के रहते हैं। अभी प्रेजेंट में इसके जो अध्यक्ष हैं उसका नाम है एम असाकावा। का नाम है एम असाकावा नाम है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि म्यांमार की राजधानी क्या है। म्यांमार की राजधानी क्या डबलिन है, डबलिन तो नहीं है जी, लेकिन डबलिन जो है वो आपका है आयरलैंड की। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो आप कहेंगे आयरलैंड की राजधानी जो है वो आपका कहाँ पे है जी, आप कहेंगे डबलिन में। नाई प्रीडा आपका जो है वो म्यांमार की राजधानी है। क्या है जी, नाई प्रीडा जो है वो आपका म्यांमार की राजधानी है। कोपेनहेगन जो है वो आपका डेनमार्क की राजधानी है। हेलेंसकी जो है वो आपका फिनलैंड की राजधानी है। किसका है जी, फिनलैंड। क्या है जी, फिनलैंड की राजधानी जो है, फिनलैंड की राजधानी आपका हेलेंसकी है। कोपेनहेगन जो है वो आपका डेनमार्क की राजधानी है। नाई प्रीडा जो है वो आपका म्यांमार की राजधानी है। डबलिन जो है वो आपका आयरलैंड की राजधानी है।
कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि आप देख सकते हैं, पोलैंड की राजधानी कहाँ है, ये तो आप कहेंगे वार्सा। पोलैंड की राजधानी कहाँ पे है जी, आप कहेंगे वार्सा है। बेलारूस की राजधानी कहाँ है जी, तो बेलारूस की राजधानी मिस्क है। और आपका यूक्रेन की राजधानी कहाँ है जी, आप कहेंगे कीव है। मोरक्को की राजधानी कहाँ है, तो आप कहेंगे कि मोरक्को की राजधानी आपका जो है रबात है। कहाँ पे है जी, रबात है। पुर्तगाल की राजधानी जो है वो आपका लिस्बन है। और सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। और तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। और आपका उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सर्बिया की राजधानी क्या है। सर्बिया की राजधानी आपका बेलग्रेड है। कहाँ पे है, बेलग्रेड है। बुडापेस्ट की राजधानी, बुडापेस्ट किसकी राजधानी, आप कहेंगे हंगरी की राजधानी है। सेनेगल की राजधानी डकार है। और आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस है। जिम्बाब्वे की राजधानी कतर है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। और सूडान की राजधानी खार्तूम है। कतर की राजधानी दोहा है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। और आपका नाइजीरिया, नाइजीरिया की राजधानी लागोस है। और आपका मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। और लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि धौलावीरा के हड़प्पा शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में डैश भारतीय स्थल का नाम दिया गया था। आपको पता होगा कि धौलावीरा के हड़प्पा शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो सम्मिलित किया गया, वो आपका किया गया 40वां 40वां साइट के रूप में इसको जो शामिल किया गया। अच्छा, 38वां साइट जो शामिल किया गया था वो जयपुर को किया गया था। जयपुर के आपको पता होगा कि जयपुर को जो कहा जाता है वो आपका पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। 39वां साइट के रूप में शामिल किया गया आपका मुगलू, मुगलू को, जहाँ पे आपका आपको पता होगा कि भगवान शिव की जो है वो भगवान शिव की ये समर्पित है। अ, अ, रामप्पा रामप्पा मंदिर जो है वो उसको शामिल किया गया। 41वां साइट के रूप में शामिल किया गया शांति निकेतन को 2023 में। अच्छा, 42वां साइट के रूप में शामिल किया गया होयसल को, जो कि जिसमें जो है वो 3 समूह में है। आपका तो बेलूर है, उसके बाद में होलोवीड है। और आपका शोभनाथपुरा है। अच्छा, 34 जो है वो आपका सांस्कृतिक जो है वो साइट है। और 7 जो है वो आपका प्राकृतिक साइट है। एक जो है जो कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों है, इसलिए इसको कहा जाता है मिश्रित स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिश्रित स्थल कहा जाता है। और वो एक वो जो है वो आपका कंचनजंगा। और ये कहाँ पे है जी, आप कहेंगे ये सिक्किम में है। जिसको कि इसको चिन्हित किया गया था 2000 कब जी, 2016 में जो है वो इसको जो है वो किया गया 2000 कब जी, 16 में।